What's up YouTube, this is Shiv Rajput back in with a new video, with a new vlog, and I am 5 weeks out from my first ever natural bodybuilding competition in Canada. And आज मैंने सोचा कि आज व्लॉग करते हैं और क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। आज संडे का दिन है, सो मेरे पास टाइम है व्लॉग करने का। आई एम एट 1600 कैलोरीज राइट नाउ एंड बॉडी कंडीशनिंग भी आज आपको दिखाऊंगा क्या कर रहा हूँ। सो वैसे शुरुआत मेरी दिन की होएगी मॉर्निंग कार्डियो। पहले मैंने एक इंट्रो बनाया था पर उसमें ऑडियो नहीं आ रही, पता नहीं कोई ग्लिच आ गया शायद, उसके वजह से ऑडियो नहीं आ रही। सो मैंने सोचा एक फिर से बनाता हूँ ये वाला इंट्रो। सो इस गोना भी प्रीटी मच सुबह कार्डियो, मॉर्निंग कार्डियो जो 45 मिनट्स में करता हूँ वो करूँगा एंड उसके बाद अपना सेकंड वर्कआउट करूँगा एंड आपको मील्स दिखाऊँगा क्या क्या लेता हूँ 1600 कैलोरीज में। मैं कौन कौन सी मील्स खाता हूँ, कौन कौन सी नहीं। सो स्टार्ट मैंने दे किया था अपना बॉडी वेट चेक करके। उसके बाद मैंने 45 के बाद कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बना के मैं चला गया था अपना कार्डियो करने। सो उसके बाद जो होएगा वो आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा। वैसे वो जो शुरुआत वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा ऑडियो नहीं थी, सो मैंने सोचा फिर से मैं बना लेता हूँ एंड ये मैं शायद पोस्ट करूँगा उसके अंदर। सो वीकडेज़ में क्या होता है, मैं काम पे जाता हूँ। सो सुबह के टाइम जब मैं काम पे जाता हूँ, मेरा काम जो है वो मेरी जिम के 3 मिनट क्लोज़ है। सो मैं सुबह उठता हूँ जल्दी, जिम जाता हूँ, वहाँ पर कार्डियो करता हूँ, कार्डियो करके सीधा काम पे। बहुत थक जाता हूँ पर फिर भी ये चीज़ मेरे को सही लगती है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जिम जाऊँ उसके बाद घर आऊँ, घर आके फिर जाके तैयारी करूँ काम की। मैं वहाँ से डायरेक्ट जाता, फिर मैं शाम को आके अपनी वेट ट्रेनिंग करता हूँ। सो आज मेरी छुट्टी थी, सो मेरे को अच्छा लगता है जब मैं ग्राउंड में आऊँ। यहाँ पर मैं ग्राउंडिंग करता हूँ, जैसे मैं अपने शूज़ निकाल के फिर मैं घास में चलता हूँ ग्रीन। बहुत मज़ा आता है, वो बॉडी के लिए भी अच्छी होती है एंड माइंड भी फ्रेश हो जाता है। थोड़ी देर मैं योगा करूँगा अपना कार्डियो के बाद एंड धूप जो विटामिन डी देती है वो मुझे मिलेगा एंड आई लाइक इट। सो कहता भी मैं ग्राउंड में आ जाता हूँ ये 2 दिन कार्डियो करने का। कल आई थिंक ये सब चीज़ सबको करनी चाहिए, लाइक 10 मिनट 20 मिनट अपने सुबह के आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए अपने। जैसे कि हमारे पुराने बुजुर्ग भी कह गए हैं कि अगर आप घास के ऊपर नंगे पैर सुबह वाली जो होती है उस पर चलोगे उससे आंखें तेज होती हैं। इट्स ट्रू, इट्स नॉट अ मिथ। एंड मेरे को मतलब बचपन से कहा जाता था, मेरे घर वाले कहते थे कि यार नंगे पैर अगर तुम चलोगे तुम्हारी आंखें सही होगी एंड इट्स रियली ट्रू, क्योंकि आपके अंदर जो भी नेगेटिव आयंस होते हैं, आपकी नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। हमने अपने शूज़ पहने होते हैं या फिर हमने चप्पल पहने होते हैं, कभी भी हम ग्राउंड के साथ जुड़े नहीं होते। सो अगर आप लाइक ऐसे नंगे पैर ग्राउंड के साथ जुड़े रहेंगे तो जो नेगेटिव आयंस है वो आपकी बॉडी के ग्राउंड में चले जाएंगे और इससे आपकी बॉडी काफ़ी अच्छा फील करेगी एंड इट्स गुड फॉर योर आई साइट, फॉर योर मेंटल पीस। एंड मेरे को मेंटल पीस चाहिए इस टाइम क्योंकि आई एम 5 वीक आउट फ्रॉम माई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन और इस टाइम के अंदर मैं 1600 कैलोरी में, मेरे कार्ब्स कम होते हैं और फैट्स भी कम होते हैं। सो मेरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए अच्छे से एंड थोड़ा प्रॉपर फोकस होने के लिए मेरे को ये बहुत ज़रूरी है। सो मैं करता हूँ संडे वाले दिन ही कर सकता हूँ ये, संडे और सैटरडे। संडे वाले दिन आता हूँ यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए योगा भी करता हूँ। मैं 30 मिनट के लिए योगा करूँगा। अभी कार्डियो हो गया मेरा डन, 45 मिनट्स हो चुके हैं। योगा करूँगा, ये वॉक करूँगा ये वाली एंड फिर घर जाऊँगा। इससे मेरी मेंटल पीस टॉप में चल जाएगी। मेरा एक हफ़्ता जो अगला आने वाला है बेस्ट होगा और मुझे ये चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट योर मेंटल, हाउ यू सी योर सेल्फ। आपका दिमाग कैसे चल रहा है। बॉडी बिल्डिंग इज़ जस्ट नॉट बॉडी, इट्स जस्ट नॉट बॉडी। ये मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सब कुछ सही रहेगा। अगर आप हेल्दी नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग बॉडी बिल्डिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल? का पर्पस क्या है? आप मेंटली फक्ड हो एंड आपकी बॉडी अच्छी दिखती है, दैट्स नॉट रियली अ गुड थिंग। इससे अच्छा आप बॉडी बिल्डिंग भी छोड़ दो और मतलब नशे वते करो क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेंटली फक्ड हो, आपका मेंटली ख़राब हुआ पे सब कुछ एंड आप फिज़िकली अच्छे दिख रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। यू शुड बी बैलेंस्ड मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअलिटी एंड
रिलेशन वाइज, ये 4 चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। और मनी 5 चीज़, सॉरी। तो ये 5 चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में बैलेंस रखने का। ये 5 चीज़ें मेरे टॉप में आती है: रिलेशनशिप्स, बॉडी, माइंड, स्पिरिचुअलिटी एंड मनी। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस रखनी पड़ेगी। एक बढ़ गया, एक कम होगा, वो चीज़ बहुत ख़राब लगेगी। अगर गुड लाइफस्टाइल जीनी है, आपको अच्छे से जीना है, सो दैट्स व्हाट आई डू। मैं नहीं कहता कि तुम भी ऐसे करो, आपकी प्रायोरिटी ऐसा आ गया, बट मेरे को अच्छा लगता है ये चीज़ करना। एंड दिस इज़ माई प्रिंसिपल्स, माई गोल। एंड मैं अपने प्रिंसिपल्स को लेके बहुत सीरियस हूँ। सो दिस इज़ व्हाट दिस, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। सो अभी कार्डियो हो चुका है, थोड़ी देर योगा करेंगे एंड देन आई गो होम एंड हैव माई प्री वर्कआउट मील। फर्स्ट मील क्या होगी वो आपको दिखाता हूँ। वर्स द माई फर्स्ट मील, क्योंकि 1600 कैलोरीज है, सो मेरे को उसी तरह से बनाना पड़ता है। आई डिडंट हायर्ड एनी कोच, क्योंकि पैसों की कमी है मेरे पास। एंड आई डोंट थिंक कोच कैन नो व्हाट्स, मेरे को करते हुए भी बहुत टाइम हो गया, 5 साल हो चुके हैं। सो आई डोंट थिंक कि कोच को इतना पता होगा मेरी बॉडी को, क्योंकि मेरी बॉडी को मेरे बारे में पता है, मुझे मेरी बॉडी के बारे में पता है। एंड आई नो क्या मुझे डाइजेस्ट होता है क्या नहीं। वो मुझे 200-300 ग्राम चिकन, क्योंकि पिछले साल ही मैंने ऐसे ही किया था, मेरे कोच ने मेरे को 300-400 ग्राम पता नहीं क्या क्या कहने को कह दिया, और मेरी बॉडी सारी ख़राब हो गई और मैं कॉम्पिटिशन के स्टार्ट नहीं कर पाया। सो इस साल आई एम डूइंग माई ओन कोचिंग। मैं खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही सब कुछ देख रहा हूँ। पीक भी देख लेंगे, आपके साथ देखता हूँ। एंड दैट वुड बी ऑल। बाकी घर जाते हैं, घर जाके मैं आपको फर्स्ट मील दिखाता हूँ क्या होगी। एंड उसके बाद हम जिम जाएंगे, शोल्डर वर्कआउट आज करेंगे एंड फिर पोजिंग करके घर जा जाएंगे वापस। सो गाइस, दिस इज़ माई पोजिंग सेशन। इसके अंदर पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ उठ चुकी थी, पर मैंने वॉइस ओवर किया इसके ऊपर। सो इसमें अपना बेसिक पोज दिखाऊंगा जो मैंने अभी अभी सीखे हैं। मैंने पहले नहीं स्टार्ट किया था, अभी पिछले हफ्ते से ही मैंने स्टार्ट किया अपनी पोजिंग प्रैक्टिस करनी। तो इसके अंदर मैं अपने बेसिक पोज दिखाऊंगा, जैसे कि जज मुझे कहेंगे जब मैं एंटर करूँगा। सो फ्रंट पोज होएगा, फ्रंट रिलैक्स पोज। उसके बाद मुझे कहेंगे कि साइड में लेफ़्ट राइट साइड में टर्न कर जाओ, फिर ये मेरा होगा राइट रिलैक्स पोज। फिर से कहेंगे मेरे को कि एक और बारी राइट में टर्न करो, मतलब बैक का पोज, ये बैक रिलैक्स पोज। अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिटेल्स है जो मेरे अभी मास्टर नहीं की, और ये वाले पोज में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। सो ये साइड, ये दिस साइड वाला पोज, हाँ वो ये लेफ़्ट राइट साइड वाला पोज। ये हमारा फ्रंट अपर बाइसेप्स, इसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं। अभी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, अभी 4-5 वीक है मेरे पास। तो 5 वीक में मैंने बस पोजिंग प्रैक्टिस ही करनी है। दिस इज़ माई साइड चेस्ट पोज। और ये मैं अपने रूम का थोड़ा सा टूर दिखा रहा हूँ कि मैं पोजिंग कहाँ करता हूँ। ये मेरा फ्रंट का शीशा है, वो वाला शीशा टूट चुका है, ये वाला बंदा चूतिया है। और यहाँ पर मेरा पिछला जो मैं अपना बैक का पोज जो मारता हूँ वो मैं इस वाले मिरर से मारता हूँ, ये भी टूट चुका है। मेरे यार हवा की वजह से ये टूट जाते हैं। सो ये मैं यहाँ पर टांग लेता हूँ पीछे, और पीछे वाले जितने भी पोज है वो सारे देख लेता हूँ। ये मेरा मतलब बेसिक सा जुगाड़ है जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी बॉडी बिल्डिंग की पोजिंग के लिए। इट्स नॉट टू मच, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हायर कर सकूँ कोच। तो यही है जो है मेरे पास, एंड इससे ही मैं अपना बॉडी बिल्डिंग करूँगा। सो आई एम रेडी गाइस, पोजिंग सेशन इज़ डन। बट वो थोड़ा सा 15 का मिनट किया मैंने। उसके बाद मैं गुरुद्वारे गया एंड अभी मैं लेने वाला हूँ अपनी फर्स्ट मील विच इज़ क्रीम ऑफ राइस, क्योंकि अभी मैंने वर्कआउट किया हुआ है। सो मेरी बॉडी जो है फास्टेड में है और मेरे को ग्लाइकोजन लेवल अपने अप करने हैं ताकि मैं अपना अगला वर्कआउट अच्छे से कर पाऊँ। नेक्स्ट वर्कआउट विल बी ऑन लाइक 60 मिनट का मेरा थोड़ा सा गैप होगा। अभी बहुत भूख लग रही है थोड़ी एंड बॉडी कंडीशन अच्छी लग रही थी क्योंकि मॉर्निंग कार्डियो किया था, इसलिए थोड़ा सा बॉडी में पंप था। अभी शोल्डर्स का वर्कआउट करना है, सो मैंने आज टैंक टॉप डाल दिया ये वाला। एंड क्रीम ऑफ राइस पानी के अंदर डाल के उसको माइक्रोवेव में रख दिया है एंड आई थिंक इट शुड बी डन बाय नाउ। क्रीम ऑफ राइस का ऐसा होता है कि इसको 2-3 बारी माइक्रोवेव करना पड़ता है फिर जाके ये बनता है। स्टिल थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रहती है इसकी, ये देखिए। सो इसको 30 मिनट्स और मैं गर्म करूँगा, थोड़ा सा हिलाकर। इसके अंदर मैंने डालना है अपना प्रोटीन। ये मैंने कॉस्को से लिया था, लीन फिट। ये सही है, मतलब चीप है तो इसके लिए ये लिया है। और मेरे पास और डीजल का एक है प्रोटीन मेरे पास,
जैसे आप देख सकते हैं ये वनीला फ्लेवर जो मैं स्मूदी बनानी है उसके लिए, और एक मैंने वीगन भी लिया था, वीगन वाला कीड़ा भी आया था मेरे अंदर कि मैं वीगन प्रोटीन लूँगा। तो 1 किलो का, और ये है 2 किलो का, ये 1 किलो का, ये 2 किलो का। और प्राइस का डिफरेंस बताता हूँ मैं इसमें। ये है वीगन प्रोटीन, ये है $93 का, 93, और ये है $40 का 2 किलो का। इसमें है भी ज़्यादा, है भी 2 किलो, है भी आइसोलेट। और ये वीगन इतना महंगा भाई मेरे को पता नहीं था। जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने ये चूज़ किया। अब मैं काउंटर में चला गया, वहाँ पर उसने देखा $92। फिर मैं बैकआउट नहीं कर सकता था, वहाँ पर लड़की थी। सो आई कैंट बैक आउट, लाइक आई एम टू शाई टू से नो टू दैट। सो मेरे को लेना ही पड़ा ये $93 का। पर उसके बाद मैंने घर आके जब टेस्ट किया तो एक और सरप्राइज़ मिला कि इट डजंट टेस्ट गुड। इट्स लाइक मैं चने खा रहा हूँ, सत्तू पाउडर जैसा टेस्ट है इसका। सो आई वाज लाइक नो। तो मैंने अभी रखा हुआ है, कभी कभी मैं जब भी दिल करता है, जब कुछ ना हो खाने को, जब कुछ ना हो नहीं, मैंने ये एक और डीजल का या प्रोटीन लिया। ये $30 का था, 90 और $30। गाइस क्या डिफरेंस है। सो वीगन जो वीगन है उनके लिए तो भाई मेरे को वो होता है कि आपका प्रोटीन सोर्स काफ़ी महंगा है भाई। सो वीगन नहीं कर सकता मैं। आई थॉट कि मेरे को प्रोटीन डाइजेशन ख़राब कर रहा है मेरी, क्योंकि लैक्टोस होता है उसके अंदर, तो शायद लैक्टोस मेरे को ख़राब लग रहा था, तभी मैंने वीगन लिया था। नहीं तो मैं वीगन कभी शिफ्ट नहीं करता, बट नहीं। तो अभी 30 मिनट्स के लिए और इसको गर्म करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए। और उसके बाद आई मिक्स माई प्रोटीन इन इट, थोड़ा सा सिनेमन फॉर टेस्ट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, और 1 बनाना, एक केला का डालेंगे इसके अंदर, फुल्ली रिप्ड बनाना। सो 370 कैलोरीज मिलेंगी इससे मुझे, 40 ग्राम्स कार्ब्स जो कि मुझे चाहिए, 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 5 ग्राम्स ऑफ फैट। सो ये थी मेरी पहली मील, एंड अभी मैं बना रहा हूँ उसको। और एक डेट शायद मैं डालूँगा टेस्ट के लिए, जस्ट फॉर द फैट्स। I think it's ready now. 1 scoop whey protein, थोड़ा सा हिलाएंगे, हिलाओ। लम्स नहीं रहने चाहिए, सो अच्छे से हिलाना होता है इसे। जस्ट फॉर द टेस्ट एंड एंटीऑक्सीडेंट, थोड़ा सा बढ़ जाता है टेस्ट इसका, अच्छा हो जाता है इससे। आई लव डेट्स, बट डेट्स वैसे मैं रेगुलरली 4 डालता हूँ, पर मैं फैट लॉस डाइट में हूँ। सो मेरी डाइट मेरे को सिर्फ एक ही अलाउड करती है, विच इज़ प्रीटी सैड, क्योंकि डेट्स आर माई फेवरेट। सो इसको काट के थोड़ा सा डालना है इसके अंदर, इससे थोड़ा सा टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है इसका, थोड़ा मीठा हो जाता है ये। दिस इज़ माई फेवरेट मील। लाइक मैं ओट्स खाता हूँ वैसे, पर मैंने अभी क्रीम ऑफ राइस शुरू की है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कार्ब्स होता है, ये फास्ट डाइजेस्टिंग होती है। सो क्रीम ऑफ राइस, एंड इसके बाद मैं सो दिस इज़ माई फर्स्ट मील। रिएक्शन स्मूथ, टेस्ट बेस्ट, पर इससे मेरी क्रेविंग्स ख़त्म नहीं होंगी। इसके अलावा मैं कुछ खा भी नहीं सकता, इसके बाद मुझे फिर से भूख लगेगी। सो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को भूख लगेगी, आई हैव राइस केक्स टू एक्सपेरिमेंट। इसका मैं जस्ट हाफ राइस केक खाऊंगा, हाफ मैं कल खाया था, हाफ मैं अभी खाऊंगा। इसके अंदर भी कार्ब्स दिया, पर इसकी 60 कैलोरी है, सो मेरे को हाफ करके खानी पड़ती है, 30 करके। भाई बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। You can't imagine 1600 calories is not a cup of tea. It's hard. तो मैं खाता हूँ ये, जब जिम जाएंगे उससे पहले मैं व्लॉग करना शुरू करूँगा। जिम में व्लॉग शायद करूँ। अभी मैं पोस्ट वर्कआउट मील खा के हटा, पर मेरे को थोड़ी सी और भूख लग रही है। सो क्रेविंग को हटाने के लिए एक और कॉफ़ी का कप बन रहा है विद स्टीवा एंड सम मिल्क, थोड़ा सा
0% milk. So this is my second cup of coffee. बनाते हैं, पीते हैं और फिर जिम जाते हैं. Ready guys. डबल टक्कर डाल दी. अब थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे थोड़ा सा लैपटॉप. 30 मिनट्स 60 मिनट्स के बाद. I don't know why but my body feels like heavy लग रही है, heavy. So getting ready for workout. शोल्डर्स का वर्कआउट करेंगे. पहले मैं शोल्डर्स जो था चेस्ट के साथ लगाता था, बट नाउ वी आर लाइक रियली क्लोज टू माई कॉम्पिटिशन. सो अभी मैं उसको अलग से ट्रेन करता हूँ क्योंकि क्लासिक फिजिक में जो शोल्डर्स की विड्थ है वो भी काफ़ी हद तक देखी जाती है. सो आई नीड अ ब्रॉड शोल्डर एंड सो जो मेरी वीक्स मसल है उसको मैं अलग से लगा रहा हूँ. जैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी अलग से लगाता हूँ, वो मैं पहले भी अलग से लगाता था. प्री वर्कआउट सीबम में बस 3 फ्लेवर पड़े हुए हैं. लुक एट दिस. पैसे कहाँ बचेंगे भाई. थैंक गॉड आई एम फाइनली फाइनेंशियली गुड. इस वक्त मैं भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ कि मैं फाइनेंशियली गुड हूँ ताकि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं नहीं था बट इस वक्त मैं हूँ. इसलिए तभी मैं भगवान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं अपने पैसों से अपना प्रोटीन ले सकता हूँ. एंड इफ़ यू आर नॉट राइट नाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, सो डोंट वरी. मैं भी एक टाइम पे था. सबका टाइम आ जाता है, सबके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो ले सके. एंड आई फील गुड अबाउट दैट. थैंकफुल रहना चाहिए भगवान का हर वक्त. सो प्री वर्कआउट क्रिएटिन लास्ट बॉडी बिल्डिंग तक चलेगा, मतलब लास्ट डे तक चलेगा, क्योंकि क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है, मसल की फुलनेस के लिए अच्छा है. सो ये तो लास्ट वीक तक चलेगा क्रिएटिन. आई विल हैव क्रिएटिन. थोड़ा सा सिट्रलिन फॉर पंप के लिए अच्छा होता है ये. सो हाफ स्कूप ऑफ सिट्रलिन. और ये मेरा दोस्त मनप्रीत भाई पहचानिया फिर सारे ने. थोड़ा टाइम बाद, बड़े टाइम बाद बात करें. सो इसका काम जो होता है वो बाहर ही होता है. सो ये इतना वर्कआउट नहीं करता बट स्टिल ही इज़ गोइंग विद मी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको भी वर्कआउट किए हुए. इसको जिम की सब्सक्रिप्शन है. सो 10 मिनट में अपना प्री वर्कआउट रेडी है. अब जिम जाते हैं, जाके शोल्डर वर्कआउट लगाते हैं. 3 सेट लगाऊंगा, फ्रंट के, साइड के एंड रेयर के, एंड एक ओवरऑल सेट. 4 सेट टोटल होंगे. 10-15 मिनट का कार्डियो करके आई विल बी बैक. ऑलराइट गाइस. चुप भाई. एक सप्लीमेंट रहेगा मेरा, वो है EAA. ये भी मैं रोज़ मतलब वर्कआउट के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरी कैलोरीज कम है. सो वर्कआउट अच्छे से हो, इसलिए मैं एक स्कूप EAA का भी लेता हूँ. ये ख़त्म होने वाला है. आज देखते हैं, जाते हैं, लेके आते हैं. थोड़ा सा कम ही रह गया है. EAA लेना है मेरे को, बाकी तो सब कुछ. बाकी और मैं कौन सा सप्लीमेंट ले रहा हूँ, जिंक ले रहा हूँ, KMS, अश्वगंधा, D3 और प्रोबायोटिक फॉर गट हेल्थ. और कौन सा सप्लीमेंट है, और एक ह्यूमस HCl ले रहा हूँ, वो बेसमेंट में है. ये कुछ और है, ये ग्रीन्स. ये मैं लेता नहीं वैसे, कभी कभी जब याद आया था. इट डजंट टेस्ट, इट टेस्ट लाइक शिट. सो कभी कभी लेता हूँ. सो गाइस, दिस इज़ माई सप्लीमेंट स्टैक फॉर माई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, लाइक 5 weeks out. So warm up done. So first I'm going to take my front delt and side and then back. Front delt की exercise is like front raises, dumbbell raises. 3 सेट लगा रही है, लास्ट सेट रह गया. उसके बाद we'll go shift to side raises. पंप काफ़ी सही आ रहा है एंड एनर्जी लेवल इज़ प्रीटी गुड राइट नाउ. आई डोंट नो व्हाई. मैंने कार्डियो भी किया सुबह उठ के, बट स्टिल I feel later energetic and pump is like you can see heavy गया मैं 70 और अभी लाइट जाऊंगा. लास्ट सेट रह गया.
looks pretty good. Body looks pretty dry. अभी लास्ट सेट रह गया, लास्ट सेट लगा के मिलता हूँ। 14 15 सेकेंड सेट साइड रेजेस का फॉर द साइड। लेट्स गो। कंट्रोल्ड, स्लो एंड स्टेडी। 3 18 के बाद में मेरी मतलब बॉडी बस मतलब डन हो चुका है। मैं हाफ रन लगाऊंगा पार्शियल्स, 10 पार्शियल। 10 9 8 7 0 -1 -2 -3 -4 -5 full 4 2 3 4 4। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। ऐसी बॉडी कंडीशनिंग, ऐसे पंप मेरा कभी नहीं आया। काफ़ी सिक लग रहा हूँ इस टाइम। नो वर्कआउट इज़ डन। सो शोल्डर्स की 4 एक्सरसाइज लगा के मैंने अपना एब्स ट्रेन किए एंड एक नई चीज़ अनलॉक की हुई है मैंने। एब्स वेन्स काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट हो रही थी एंड वाज प्रीटी सेटिस्फाइंग टू वॉच दैट। थोड़ी देर 10 मिनट कार्डियो करना मैंने, उसके बाद घर जाते हैं। घर जाके मैं आपको सेकंड मील दिखाता हूँ कौन सी है मेरे डे की। सेकंड मील वुड बी, पर पहले मैं शेक पीऊँगा शायद, उसके बाद देखते हैं। और मैंने ग्रोसरी भी करनी है, थोड़ी स्पिनिच एंड खीरे है, कुकम्बर मेरे को लेके आना है क्योंकि वो मुझे चाहिए, बहुत ज़रूरी है मेरे फाइबर इनटेक के लिए। सो मैं वॉलमार्ट जाऊँगा, वॉलमार्ट जाके बाय बाय। ओह आ गई। Look guys, I don't know if you can see but my abs veins are unlocked. भाई कभी नहीं आई है ऐसी एब्स वेन्स, मेरी कभी नहीं आई। ये पहली बार है जो मेरी एब्स वेन दिख रही है 5 weeks आउट एंड आई एम लविंग दिस। वर्कआउट भी यार काफ़ी सही निकला, मुझे को लगा नहीं था इतना अच्छा होगा क्योंकि सुबह कार्डियो किया था। कार्डियो के बाद वर्कआउट अच्छा नहीं होता वैसे, बट इट्स गुड। सो लेट्स रैप इट अप। सो गाइस बैक फ्रॉम द जिम, थोड़ा सा ग्रोसरीज करनी थी तो मैंने लेके चले गए, ग्रोसरी करने चले गए। मनप्रीत ने चिकन उठाया ये, पर मैं नहीं खाने वाला क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत है। मैंने थोड़े से नींबू फॉर नींबू पानी, इलेक्ट्रोलाइज और स्पिनिच और खीरे उठाए क्योंकि मुझे को थोड़े से फाइबर चाहिए थे। अभी मैं अपना शेक बना रहा हूँ एंड दिस शेक इज़ आई थिंक, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। इसके अंदर मैं स्पिनिच डालता हूँ, थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट 80 ग्राम्स, ओट मिल्क, थोड़ा सा पानी और बर्फ़ और हाफ़ बनाना। फुल बनाना नहीं डालता क्योंकि हाफ़ बनाना से थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर एंड हाफ़ बनाना क्योंकि फुल बनाना मेरी कैलोरी में नहीं है। सो थोड़ी सी बर्फ़, लेट्स ब्रेक दिस। बर्फ़ बहुत हेल्प करती है गाइस अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, क्योंकि इससे आप फीलिंग सा लगता है आपको, पेट ना जैसे भरा भरा लगता है। और इससे शेक और स्मूदी जो है, ये जो रेसिपी है ये मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर की है एंड इट टेस्ट सो गुड एंड इसमें मुझे फाइबर भी काफ़ी मिल जाती है क्योंकि शेक के अंदर स्पिनिच है। सो स्पिनिच क्या करती है, मेरे फाइबर्स बढ़ा देती है। एंड 1 स्कूप ऑफ डीजल वनीला प्रोटीन इसके अंदर जाएगा। अभी इसके मैं कैलोरीज थोड़ी देर में बताता हूँ। और थोड़ा सा सिनेमन जस्ट फॉर द टेस्ट एंड आपको पता है सिनेमन एंटी इंफ्लामेटरी होता है। सो नेक्स्ट I found the cinnamon. So this is my second meal or shake, whatever you wanna say. और इसके अंदर है 205 कैलोरीज और I don't know कितना प्रोटीन है, 54 एंड
इट्स लाइक मोका शेक टाइप बनता है ये ना, जैसे आइस मोका नहीं होती वैसा टेस्ट आता है इसका। एंड इट टेस्ट सो गुड गाइस, आई कांट। टेस्ट करके देख, लेट्स हैव अ टेस्ट टेस्ट। एंड दस स्पिनिच का कोई टेस्ट नहीं है ना। लुक्स की स्पिनिच का टेस्ट खराब होगा, बट स्पिनिच का टेस्ट ही नहीं है गाइस इसके अंदर। एंड स्पिनिच इज़ लो कैलोरी, बस अगर मैं मुट्ठी भर के भी डालूंगा सिर्फ 7 कैलोरीज है इसके अंदर। I'm gonna enjoy this shake for my pre-workout, post-workout। एंड अभी वो बना रहा है भाई, क्या बना रहे हो आप भाई? ग्रीक योगर्ट, नट्स एंड 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन। एंड ये चिकन इसके बाद ये खाएगा, क्योंकि ही इज़ नॉट इन अ स्ट्रिक्ट डाइट, सो वो खा सकता है जो उसको दिल करता है, बट आई कांट। सो अब मिलते हैं आपको थर्ड मील में। थर्ड मील इज़ गोना बी चिकन एंड सैलड। मैं दिखाता हूँ मैं सैलड कैसे बनाता हूँ। एंड थोड़े से कार्ब्स के लिए कीनोआ और राइस अगर होए तो। एंड उसके बाद लास्ट मील होगी हमारी रात को, वो देखते हैं क्या बनाएंगे, फ़िश या एग्स के बीच में। ओके गाइस, आई विल एंजॉय माई दिस मील, ऑल्सो माई फेवरेट मील, पर इसको मैं बल्क में खाता था। हाउ इज टेस्ट? अगर आप भी कर रहे हो तो ये खा सकते हो आप, पर आप बल्क में हो। अगर चॉकलेट, प्रोटीन, Greek yogurt and some nuts. Tastes really good. एक स्पून खाई हुई। Yum. So guys, time for my second meal. Second meal is salad and chicken. Salad ये है, इसके अंदर spinach, cucumber, टमाटर, क्या उसके अंदर, इसके अंदर कीनोआ एंड पिकल्स, सब कुछ टेस्ट के लिए सब कुछ मिक्स कर दिया है। चिकन अभी उसके अंदर रेडी हो रहा है, उसको चॉप करेंगे 200 ग्राम्स। 452 कैलोरीज, 67 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 9.8 ग्राम्स ऑफ फैट और 19 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे इसके अंदर। कार्ब्स भी मेरी कीनोआ के अंदर है, इसलिए दिस इज़ माई थर्ड मील ऑफ द डे। एंड अभी मेरे जैसे आप देख सकते हैं, देखिए 1000 कैलोरीज पूरी हो चुकी है, 675 कैलोरीज बच गई है। वो मैंने रात को बचाई हुई है, क्योंकि मेरे को रात को बहुत भूख लगी है गंदी वाली। सो वो मैंने रात को यूज़ करनी है। थोड़ी बहुत सॉस डालेंगे इसके अंदर मैंने, ड्रेसिंग्स जो लो कैलोरी ड्रेसिंग है, जैसे कि मस्टर्ड एंड थोड़ी दो तीन और ड्रेसिंग्स है जो मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ फॉर जस्ट द टेस्ट। उसकी जस्ट 5 कैलोरीज होंगी, दैट्स इट। और आई थिंक दैट्स बड़ी, मुझे 675 कैलोरीज अभी भी रहती हैं, और वो मैंने शायद एग्स और कुछ ना कुछ रात को बनाऊंगा, उससे मैं पूरी करूँगा। दैट्स बेसिकली इट। जब बन जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है मीट, कैसी नहीं। मिकी पे दुका मेरे साथी ना मिले चोर, 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 मेरे साथी ना मिले चोर। लास्ट मैं थर्ड की फोर्थ है। फोर्थ भाई। शिट मैन। सो राइट नाउ क्रिकेट का मैच। सो घर में कुछ करने को था नहीं, आज संडे का दिन है। सो वी थॉट कि वैसे भी कल भी हमने शुरू किया था क्रिकेट खेलने का, इससे मेरी थोड़ी सी कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी और थोड़ा सा बाहर का माहौल भी देखना है। घर पे बैठे बैठे करना क्या है, 4 जने इकट्ठे हो गया क्रिकेट का मैच। ये हमारा बॉलर यही है सबसे सही प्लेयर, और एक वो सही प्लेयर है, बाकी मैं मेन प्लेयर। दिस इज़ नॉट माई गेम गाइस, डोंट जज। सो थोड़ी देर खेल के विल गो होम एंड अपनी लास्ट मील लेंगे। दिस इज़ माई लास्ट मील ऑफ द डे। गाजर की सब्जी, 100 ग्राम्स ऑफ चिकन, सैलड एंड राइस एंड थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट इसके साथ थोड़ा टेक्सचर के लिए। एंड दिस मील इज़ गना बी, दिस इज़ माई लास्ट मील एंड ये मेरे को रात को चाहिए क्योंकि ये फीलिंग होती है।
and this meal is gonna be 400 कैलोरीज। सो अभी भी मेरी 200 कैलोरीज पड़ी हुई हैं, पर मैं वो छेड़ूंगा नहीं क्योंकि एडजस्ट हो जाएंगी मेरी। ऐसे मैं डेफिसिट में अगर 1400 भी, क्योंकि मैंने इसमें तेल भी थोड़ा सा डाला हुआ है, सो मैं उस चीज़ को ऊपर नीचे करके थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था कि 1600 कैलोरी हो चुकी होगी। सो अभी मेरे देख सकते हैं आप 279 कैलोरीज रह गई हैं। एंड दिस मील्स कैन बी मेरे फिल माई स्टमक। पैक कर दिया मैंने सुबह के लिए लंच, क्योंकि सुबह मेरा काम है। एंड काम पे भी मैंने चिकन लिया हुआ है 200 ग्राम एंड राइस लिया हुआ है एंड थोड़ी सी 300 ग्राम सब्जी एंड थोड़ा सा सैलड। ये मैं काम पे सुबह खाऊंगा। और सुबह मेरा काम है, सो मैंने सुबह जाके कार्डियो कर लेना है। जो मेरा वीकेंड का शेड्यूल है वो पूरा डिफरेंट है मेरे वीकडेज से। सो वीकडेज में मैं काम जाता हूँ, सो सुबह 6 बजे उठ के मैं कार्डियो करूँगा फॉर 45 मिनट्स। उसके बाद मेरा काम पास में होता है 3 मिनट वहाँ पर जाके फिर 12 बजे मैं अपना फर्स्ट मील लूँगा और उसके बाद घर आके ही खाऊँगा जो खाऊँगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट व्लॉग। देखते हैं अगर मैं बनाता हूँ 4 वीक्स आउट व्लॉग और मैं कोई और व्लॉग बनाता हूँ। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी होगी और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या खा रहा हूँ 1600 कैलोरीज में। और क्या ये जो रात की मील है ये चेंज होती रहती है, कभी मैं फ़िश खा लेता हूँ, कभी मैं कुछ ना कुछ सैलड खा लेता हूँ, ये चेंज होती रहती है, बाकी सारा सेम ही होता है ऑलमोस्ट। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट एंड देखते हैं रोड टू 19 जुलाई क्लासिक फिजिक इस पर जीतेंगे। Yeah, let's go. Alright guys, see you guys, peace out, let's make this count this year.